वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2024 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 1B की। यह प्रश्न है, नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण हैं। मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। चर्चा कीजिए कि ये आयाम पेशेवर संदर्भ में नैतिक निर्णय लेने को कैसे आकार देते हैं। कुल मिलाकर ये जो प्रश्न है यह आपके एथिक्स के जो दार्शनिक चिंतकों का सेक्शन है उससे संबंधित है। सद्गुणों के संदर्भ में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का पक्ष है, या परिणामवाद के संदर्भ में बेंथम का पक्ष है, बेंथम मिल का पक्ष है। इसके साथ कांट का कर्तव्यवाद, कांट, गांधी और अन्य का जो कर्तव्यवाद का जो सिद्धांत है इसका संदर्भ है, या फिर लॉक और रूसो का जो व्यक्तिगत नैतिकता का संदर्भ है, या फिर जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन का सामाजिक न्याय का संदर्भ है, यानी न्याय के संदर्भ में है। इन सारी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में, इन सारी चीज़ों के ही संदर्भ में आपको इस प्रश्न को करना है। और यह प्रश्न इस मामले में बेहद आसान है अगर आप इन सारे दार्शनिकों के विचार पक्ष को समझते हैं और इन्हीं को आपको संक्षेप में जितना संभव हो व्यक्त करना है। मैंने इसको जिस रूप में करने की कोशिश की है वह इस तरह से है कि नैतिकता के प्रमुख आयामों में कर्तव्यवाद, परिणामवाद, सद्गुण नैतिकता, अधिकार आधारित नैतिकता और न्याय शामिल हैं जो मानवीय कार्यों को निर्देशित करते हैं। इसमें अन्य पक्ष भी रख सकते थे, लेकिन आपके पास 150 शब्दों की ही लिमिट है और इसलिए उस 150 शब्दों में ही आपको अपनी बात ख़त्म करनी है। तो आप जैसे इसका पहला जो पक्ष है यह है कि मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। इसको कैसे करेंगे? जैसे कर्तव्यवाद, जाहिर सी बात है, नियमों और कर्तव्यों के पालन पर जोर, जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता। इसमें आप के लिए कांट आ जाते हैं, महात्मा गांधी आ जाते हैं। परिणामवाद, साधन की अपेक्षा साध्य महत्वपूर्ण, जैसे अधिकतम लाभ प्राप्त करना। आप इसमें बेंथम को लिख सकते हैं। बेंथम है, मिल हैं, इसके उदाहरणों के रूप में बेंथम हैं, मिल हैं। सद्गुण नैतिकता, चरित्र पर जोर, जैसे विवेक, साहस और संयम, यानी जो सद्गुण दार्शनिक हैं, यानी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि, इन दार्शनिकों ने क्या सोचा है इस संदर्भ में लिख सकते हैं। इसके साथ अधिकार आधारित नैतिकता, यानी व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर की जो बात आती है, तो इसमें आप लॉक और रूसो की बात कर सकते हैं, रूसो के संदर्भ में इसको लिख सकते हैं। और अंतिम है न्याय, अर्थात समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना, जिसमें रॉल्स की थ्योरी आती है प्रमुख रूप से। जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, या न्याय का इसका सिद्धांत जो है अमर्त्य सेन का, आप इस संदर्भ में दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल है जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण है। यानी नैतिकता के अंतर्गत जो भी तमाम तरह के जो सिद्धांत हैं, जो वैचारिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में, उन सिद्धांतों को आपको रखना है, उसको हमें बता देना होगा। इसके अलावा अब चूँकि इस प्रश्न का एक हिस्सा और है, जो आखिरी हिस्सा है, चर्चा कीजिए कि ये आयाम पेशेवर संदर्भ में नैतिक निर्णय लेने को कैसे आकार देते हैं। अब पेशेवर संदर्भ में इनका प्रभाव क्या होता है, इसको आपको लिखना होगा। तो कर्तव्यवाद जैसे है वह नियम आधारित निर्णय की बात करता है, जैसे भ्रष्टाचार न करना। कर्तव्य के लिए कर्तव्य की जो अवधारणा है कांट की, उससे यह संदर्भ है। क्योंकि और इसके अलावा परिणामवाद जो अंततः अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम लाभ की अपेक्षा करता है और इसलिए लागत लाभ विश्लेषण करता है, जैसे पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में। सद्गुण यानी सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का जो सिद्धांत है वह व्यक्तिगत नैतिकता के नेतृत्व और टीम वर्क को प्रेरित करता है, यानी जो उसके सद्गुण हैं, साहस, संयम, विवेक और न्याय। इन साहस, संयम, विवेक और न्याय की व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में उपलब्धता और उसके सार्वजनिक जीवन में उसकी उपलब्धता, यानी उसकी उपादेयता, इस पूरे संदर्भ में
वह सगुण आधारित मानवीय कार्यों का विश्लेषण करता है। इसके अलावा अधिकार आधारित दृष्टिकोण यानी ग्राहकों कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, ये इसके उदाहरण हैं। और न्याय आधारित दृष्टिकोण यानी कि शोषण और भेदभाव रोककर संगठनात्मक नीतियों को न्याय बनाना। कुल मिलाकर पेशेवर संदर्भ में जब भी कोई किसी भी पेशेवर किसी भी व्यावसायिक संदर्भ में बात होती है तो ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं वह अलग अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से इसका जो निष्कर्ष बनता है वो निष्कर्ष ये है कि ये आयाम व्यावसायिक निर्णयों में संतुलन बनाते हैं। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों के हितों को प्राथमिकता देना, व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखना, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना और समानता का सिद्धांत अपनाना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आपने एक चिकित्सा से क्षेत्र के उदाहरण के जरिए यानी एक डॉक्टर की जो उसका अपना मेडिकल एथिक्स है उसके जरिए आपने इसको स्पष्ट कर दिया कि दरअसल इन पूरे जो संदर्भ हैं, इन पूरे जो सिद्धांतों के संदर्भ है उनका पेशेवर पक्ष क्या है, और इस तरह से यह उत्तर आप स्पष्ट कर सकते हैं। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।